नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। नंबर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में एक मतलब वचन जो है वह दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो जिससे हमें एक वचन के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। जिस संख्या से हमें यह पता चलता है कि यह एक ही है या एक से ज़्यादा है उसे हम बहुवचन कहते हैं। और जिस शब्द से हमें, जिस संख्या से यह बोध होता है कि यह एक है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से संख्या के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जब हमें किसी भी संख्या का ये पता चलता है कि ये एक है तो उसे हम एक वचन बोलते हैं। एक वचन में, जैसे कि इसका उदाहरण है लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये एक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे हम एक वचन बोलते हैं। और दूसरा है बहुवचन। बहुवचन जहाँ पर एक से अधिक वस्तु का बोध होता है। वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। बहुवचन होता है। जहाँ संख्या एक से अधिक होती है वहाँ पर बहुवचन होता है। जैसे कि उदाहरण है लड़के, घोड़े, कुर्सियाँ, मेजें, पुस्तकें आदि। ये हमारे बहुवचन के शब्द होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन में क्या एक से अधिक संख्या का बोध होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। लड़के जा रहे हैं। दूसरा, राम जी आ रहे हैं।
अगर कोई जो हमारा आदर सूचक सम्मानजनक जो शब्द होता है, जैसे कि हम बड़ों को बोलते हैं कि राम जी आ रहे हैं या पिताजी खाना खा रहे हैं, तो उन्हें हम बहुवचन में लिखते हैं। एक व्यक्ति होता है लेकिन उसे हम बहुवचन में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है राम जी आ रहे हैं या फिर पिताजी नहाकर खाना खाएंगे। तो पिताजी हमारे एक ही तो होते हैं, जो हमारे पापा होते हैं एक होते हैं, लेकिन उनके लिए हमने खाएंगे लिखा है, क्योंकि जो भी आदर सूचक और सम्मानजनक शब्द होते हैं उन्हें हम बहुवचन में लिखते हैं। तो मैंने आज आपको ये छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है वचन का। ये हमारे एग्ज़ाम में यूपी टेट और बीपीएससी और आदि और जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। आगे इसके और अगली वीडियो में आपको एमसीक्यू कराऊंगी, ठीक है।